मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज देखिए मिल रही है नियमित रूप से। और लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना भी एक तरीके अपने तरफ से काम करते चलें कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को मिलते हैं उसको अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करें। ये चैनल का हेल्प इतना आप लोग जरूर करें। तो डिस्कशन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडल पेपर के बारे में लोग यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों के एक अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। और मैंने अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर को एक डिस्कशन सॉल्व भी कराया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा जरूर आप लोग उस मॉडल पेपर को। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक मॉडल पेपर को डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि आप लोग को मॉडल पेपर देखने को मिलेगा कैसे। तो डिस्कशन जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है। आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन मिलता है उसको पढ़ लिया करें पहले। बिल्कुल घबराए ना पेपर में, और आराम से करते जाएंगे ऑटोमेटिकली सब होता चला जाएगा। देखिए जितना शब्दों में कहा गया, देखिए ये सब पूरा नोटिफिकेशन की बातें हैं, निर्देश की बातें हैं, उनको अच्छे से आप लोग पढ़ लिया करें और पेपर को अच्छे से लिखिए। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज पहले स्टार्ट होती है। पहला देखिए रिसर्च क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तीन में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक, समग्र, राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिस्कशन इस प्रकार से देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज आप लोग को मिलती है। पहला एडिशन जो मॉडल पेपर मैंने इस पे बता रखा है उसका मैंने देखिए सॉल्यूशन भी कराया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग हमें खुद बताइए, ताकि आपको 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद आपका 7 तारीख को पेपर है ना, 7 या 8 को आप लोग देखिएगा, 7 तारीख को शायद है। तो आपको 7 तारीख का पेपर देने जाना है और आप ही कितनी तैयारी है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, इसमें मैंने ज्यादातर बताने का प्रयास नहीं किया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो सलूशन है वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? ये आप लोग का दूसरा प्रश्न हो जाएगा। और बहुविकल्पी का देखिए जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग देखिए यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए आपका प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, उत्पादन बंद कर देने पर क्या होता है? इन चारों में ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से और जो ऑप्शन करेक्ट हो उसको सही लिखकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ठीक है ना, उत्तर पुस्तिका में जो सही रहेगा उसको लिख दीजिए। चौथे प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। सीमांत आगम में परिवर्तन की दर क्या है? सीमांत आगम में परिवर्तन की दर क्या होता है? डिविजन ये देखिए यहाँ पर कुल आगम, कुल लागत, औसत आगम और औसत लागत। तो ये चारों में से जो राइट आंसर होगा डिविजन, उसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग उत्तर लिखकर। और आपको उत्तरमाला में तो लिखना ही जानते हैं कि कहाँ पर आपको लोग को लिखना होता है अपने कॉपी में। देखिए पांचवा प्रश्न इसी प्रकार से है आप लोगों का, छठवां भी है और सातवां प्रश्न है इलाहाबाद बैंक क्या है? देखिए ये प्रश्न है आपका। तो सभी के सभी प्रश्न जो डिविजन है वो सभी के सभी एक से बढ़कर एक है। और ये सभी जो प्रश्न है पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ देख रहे हैं आपका आठवां प्रश्न जो है, देखिए शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR क्या होता है इनमें से? और नौवां प्रश्न देखिए मुद्रा के कार्य बताइए। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन होता है ज्यादातर देखते हैं ऑप्शनों में वही सही हो जाता है डिफरेंस। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, इनसे प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आप लोगों को और क्या चीजें बतानी है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखिए इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे से कम 25 वीडियोस आप लोग के लिए अवेलेबल करा रखे हैं। लिस्ट में जाकर देखिए, यदि आप नहीं देख पाते हैं तो 950 690 227 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर निकालिए, मैं वहां से वो नंबर आप लोग को दूंगा। तो उस नंबर से थ्रू मैं आप लोग को जो मटेरियल मेरे पास होगा मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन डिस्कस, और इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी बहुत है ये जिन्होंने इस कथन को कहा हुआ, बहुत चर्चित ये कथन है। इसी डिस्कशन देखिए मैंने आज के इस लेक्चर में आज के इस मॉडल पेपर में इस महत्वपूर्ण कथन को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जानते हैं कि कथन वगैरह से भी पेपर जो है आपका पूछा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए अति लघु में आप लोग का प्रश्न मिलता है वो 3-3 नंबर का होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है बताइए। 12वां आपका प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उनको हम लोग को समझाना है। 13वां आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर कि उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। आपका प्रश्न संख्या कौन है? 13वां है। 14वां प्रश्न जो है सीमांत लागत से क्या आशय है? देखिए सब प्रश्नों को मैंने अच्छे से समझाया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर खोलेंगे तभी आप लोग को वहां से मिलेगा, या तो फिर नंबर्स जुड़ेंगे तब आप लोग को मिलेगा। तो और बहुत ही सरल भाषा मिलेगा डिविशंस, और एकदम सटीक भाषा में। ये जितना भी प्रश्न का मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ मैंने सबको आप लोग को हल करा रखा है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को जो चीज बता रहा हूँ मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, मैंने उसको डिविशंस एकदम अच्छे से पढ़ाया है। 15वां देखिए आप लोग का प्रश्न क्या, औसत औसत लागत जिसे हम एशिया और सीमांत लागत MC में कैसा संबंध पाया जाता है ना। ये आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा। 16वां देखिए क्या है, भू राजस्व या मालगुजारी क्या होता है, इसको समझाइए।
17वां प्रश्न हम लोग का क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन राज्य उत्पादन शुल्क पर टिप्पणी लिखिए। हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है? ये आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग देखिए 18वें प्रश्न की ओर। देखिए 18वां आपका प्रश्न क्या है? राजस्व व्यय किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ड्यूरेशन, और मैंने इन सभी प्रश्नों को बाकायदा आप लोग को उपलब्ध भी करा रखा है। आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट जाकर देखना है ड्यूरेशन से। एक बार प्लेलिस्ट आप लोग 5 से 7 घंटे का वो प्लेलिस्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक बार आप कवर कर जाते हैं उसको तो आपका बहुत ज्यादा वहां से देखने को मिलेगा ड्यूरेशन। ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लघु उत्तरी सीरीज में देखिए आपका जो 19वां प्रश्न है यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अच्छे से बात कर रखा है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, या कौन कौन से तत्व जो है मांग को प्रभावित करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने अच्छे से इसको बताया भी है। 20वां प्रश्न क्या है? एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित प्रवृत्ति लागत तथा कुल लागत क्या है, इसके बारे में हम लोग को व्याख्या करनी है। 3 के बारे में पूछ रहा है तो 2 नंबर का शब्द है भी। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलित कीमत से अधिक, संतुलित कीमत से कम, तो क्या ये देखने को मिलता है? 3-3 नंबर में इसकी पुष्टि करना है आप लोग को। देखिए 3-3 नंबर का ये प्रश्न है। 3 नंबर आप लोग को इसी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 22वें प्रश्न की। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य कौन कौन से? ड्यूरेशन मैंने बकायदा इस पर देखिए डिस्कशन अपना दे रखा है ड्यूरेशन, वहां से अगर आप लोग देखते हैं इसको तो इसको आप अच्छे से लिख जाएंगे। ठीक है ना, इसके बारे में आप बेहतर तरीके से कर जाएंगे, और मैंने हेडिंग वाइज बकायदा समझाया भी है। 23वां प्रश्न क्या है? बजट को परिभाषित कीजिए। बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट को भी देखिए मैंने बताया ड्यूरेशन, बजट के बारे में मैंने बकायदा बताया हुआ था कि बजट क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए क्या? भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम है? ये भी देखिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक है आपका। अब बढ़ते हैं देखिए हम लोग यहाँ पर विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में हम लोग अगर देखा जाए यहाँ पर, तो देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न कौन कौन से आप लोग को देखने को मिलेंगे। 25वां जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं, इसीलिए देखिए आप लोग को मिलता है पहले 15 मिनट की, आप पेपर को देख लीजिए किस पर आप ज्यादा मटेरियल लिख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क किया करिए। ठीक है, बेवजह आप लोग लिखने लगते हैं उसमें परेशान हो जाते हैं। कभी कोई प्रश्न लिखना चाहिए तो किसी और प्रश्न को छाट लेते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो प्रश्नों का चुनाव वहां से कर लिया करिए कि किस पर मुझे ज्यादा मटेरियल आ रहा है और किस पर मैं ज्यादा अच्छे से हेडिंग बना के लिख सकता हूँ। तो विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में देखिए 25वां आपका प्रश्न क्या है? उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। यदि आप इसको लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, या तो इसके अथवा फिर आपको एक प्रश्न और मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिख रहा है आपको ना, ये प्रश्न संख्या आपका है ना 25वें का अथवा में। तो यहाँ पर क्या है? उपभोक्ता के बजट शीट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा। 26वां प्रश्न क्या डिविजन? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। 26वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका प्रश्न संख्या कौन है? 26 हो जाएगा। या तो इसके और भी डिविजन आप लोग को प्रश्न देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 10 नंबर का यही प्रश्न है, और समूह दिख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर तो आपको दिख ही रहा है कौन कितने नंबर का है। हाँ? अथवा में यहाँ पर क्या हो जाएगा डिविजन? राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, तो इसकी व्याख्या हम लोग को करनी है। ये आपका प्रश्न संख्या कौन है? 26 का अथवा हो जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिविजन। प्रश्नों की सीरीज को एकदम इंपॉर्टेंट समझ के देखिए, और तैयारी इसकी अच्छे से करिए ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी फंसे ना, और बेस्ट तरीके से आप इस प्रश्नों के उत्तर को लिख सकें या तो दे सकें, और एग्जामिनर से नंबर देने पर पाने पर खुद को नंबर पाने पर विवश कर दीजिए एग्जामिनर को। इस प्रकार से अपने कॉपी को लिखिए। 27वां प्रश्न क्या है? हम लोग का रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। इस संबंध में प्रोफेसर शे के अनुसार निम्नलिखित मुख्य बिंदु क्या है उनको बताना है। देखिए प्रोफेसर के अकॉर्डिंग बनाना है, और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाना है कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, क्यों आया, किसने प्रतिपादित किया, क्या इसकी बातें थी, कौन कौन सी संस्कृतियां इसमें ली गई थी, किस पर महत्वपूर्ण काम किया गया था। तो जो भी महत्वपूर्ण आप जानते हैं इसके बारे में लिख दीजिए। लेकिन नीचे जो प्रश्न दिख रहा है एडमिशन वो लग रहा है मुझे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए प्रश्न क्या है आपका 27वें का अथवा में? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या कीजिए ना। बकायदे जो भी ग्राफ व्राफ रहता है आप लोग का, अगर कभी मिलता है तो उस ग्राफ वगैरह को भी आप लोग को दिखाना होता है अच्छे से। तो ग्राफ वगैरह का भी ड्यूरेशन प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया करेंगे आप लोग, ताकि जो भी मिले अर्थशास्त्र में तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होए कि नहीं अरे ये तो आ ही रहा है हमको। ड्यूरेशन ये देखिए प्रश्न आप लोग को मिलेंगे, और इस प्रकार से आप लोग के प्रश्नों की सीरीज होगी। चूंकि देखिए क्रिटिकल नंबर तो क्रिटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए 100 नंबर का पर है, इसलिए नंबर भी ज्यादा आप लोग को देखने को मिल रहा है। सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से करिएगा डिस्कशंस, और सभी प्रश्नों को देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे प्लेलिस्ट है उनको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, वहां से आपके बहुत से जो होंगे बहुत मजबूत आपकी तैयारी होगी, और आपने एग्जाम में निश्चित तौर पर अपना बेस्ट देकर आएंगे, क्योंकि सभी जो प्रश्न है वो पूरा का पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कशंस। मेरे कहने पर एक बार आप जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, और मेरी हेल्प ग्रुप में से शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद,